जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हम आए हैं बैकुंठपुर और हमारे बीच उपस्थित हैं एमबीबीएस डीए निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश शर्मा जी। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। शुभ प्रभात, नमस्कार। अच्छा, जैसे कि आज हम एक बहुत ही जटिल समस्या को लेकर आज चर्चा करने वाला है और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आज के समस्या आपकी समाधान हमारा। आज भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है हृदय रोग संबंधित समस्या लोगों को हो रही है और हार्ट अटैक में जो है बहुत ही ज़्यादा मृत्यु हो रही है। तो आज हम उनके लक्षण, प्रकार, उपचार और इलाज के बारे में जो है आज डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा सर्वप्रथम सवाल आपसे है, ये जो हृदय रोग है इसके लक्षण या इसकी समस्या कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, हृदय एक हमारे शरीर का बहुत ही मुख्य और आवश्यक अवयव अंग है। ये पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। अच्छा, इससे संबंधित जो बीमारियां हैं हृदय की, जो कंजेनाइटल होती हैं, कंजेनाइटल मतलब पैदाइशी, और दूसरा एक जो बीमारियों के कारण से यदि कोई उसमें कमी आती है तो हार्ट को भी, वो भी एक अंग है, उसको भी एक चाहिए। तो उसका काम है पूरे शरीर में रक्त पहुंचाना। अब बीमारियां इसमें अलग अलग तरह की होती हैं। एक तो जैसे हार्ट के ही कारण बीमारी, दूसरे वाल्व जो हो रहते हैं उनमें बीमारी, तीसरा हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, हार्ट को खुद को भी नाश्ता, पानी, खाना सब चाहिए, तो उसके लिए जो आर्टरीज़ होती हैं उनमें जो अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट होती है, उसके कारण से हार्ट की मसल्स काम नहीं करती, बंद कर देती हैं वो। तो इनको अपन मुख्यतया 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहला तो जो है कंजेनाइटल, जो बच्चों की जैसे पैदाइशी होते हैं, तो उनमें जो डेवलपमेंट के समय में होते हैं तो वो नहीं बन पाते, वाल्व नहीं बन पाते, चैम्बर्स नहीं बन पाते, तो वो कहलाते हैं एक कंजेनाइटल। दूसरा हार्ट के संबंध में, कोई हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाए, है ना। साइज़ क्यों बड़ा होता है कि बहुत लंबे समय तक में यदि ब्लड प्रेशर बना रहता है तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वेंट्रिकल्स बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण से होते हैं। और तीसरा जो है ब्लड सप्लाई हार्ट की अवरुद्ध हो, तो उसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। और हार्ट अटैक का जैसे जो लक्षण हैं, चेस्ट पेन होना, सीने में दर्द, और वो दर्द उसकी जो सप्लाई है हार्ट की, वो सप्लाई हमारे यहाँ पर हार्ट में, मतलब सीने में, कंधे पर बाएं हाथ की तरफ, जबड़े में और बाएं हाथ की तरफ, हाथ तक पूरा दर्द जाता है। तो ये एक प्रारंभिक लक्षण है हार्ट चेस्ट पेन के, एंजाइना के, इसको कहते हैं एंजाइना। और उसका तुरंत उपचार है कि भाई आप तुरंत लेट जाएं, गहरी गहरी सांस लें, और यदि संभव हो तो 4 गोली डिस्प्रिन की चबा लें, और उसके बाद में निकट ही जो चिकित्सक हों उन्हें सलाह लें, उनके पास जाएं, परीक्षण करवा लें। उससे ये आपको ईसीजी एक सबसे पहली बात है जिससे पता लग सकता है, ट्रेडमिल और एंजियोग्राफी से हार्ट की वेसल्स का पूरा जांच, परीक्षण हो जाता है, किस जगह रुकावट है और किस तरीके से किया जाना है। सामान्यतया 1 या 2 जगह रुकावट होती है, नैरोइंग हो जाती है, तो उस जगह में स्टंट डाल देते हैं। वो एंजियोग्राफी के समय ही हो जाता है। आजकल बहुत छोटा प्रोसीजर है। हमारे छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर में, बिलासपुर में, रायपुर में ये सुविधा उपलब्ध है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे लोगों को समस्या ज़्यादा आ रही है तो वो कैसे बचे इससे, या किस चीज़ का जो है खान पान से परहेज करे? हार्ट के लिए देखिए, एक स्वस्थ रहना सबसे पहला ज़रूरी है। नियमित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, चिंता तनाव से दूर रहें, और प्रतिदिन 6 किलोमीटर की स्पीड से लगभग 40 मिनट वॉक करने के बाद में
उम्मीद करते हैं कि लगभग 90 से 95% केसेस में बीमारी नहीं होती है। मगर पेशेंट जो घूमने जाते हैं तो 6 किलोमीटर की स्पीड लगभग रहनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक, और लगभग 40 मिनट करने से आपको हार्ट की बीमारी की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। अभी हम देखते हैं कि कोरोना काल के बाद में जो व्यक्तियों को कोरोना हुआ है, कोरोना से पीड़ित हुए हैं, उनकी सडन ऑफ ऑल थोड़े से ही एंजाइना में डेथ हो जाती है। हार्ट उनका काफ़ी कंप्रोमाइज्ड रहता है और ऐसी स्थिति में हम लोग उपचार भी नहीं कर पाते। और अभी जो चीज़ें देखी जा रही हैं पोस्ट कोरोना हार्ट अटैक, ये बहुत ही एक सीवियर प्रकार का, गंभीर प्रकार का रोग है और इसमें उपचार करते तक मरीज की मृत्यु हो जाती है। खान पान में जो है ना, सादा भोजन लें, जहाँ तक है कब्जियत ना हो, और सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है तंबाकू का सेवन, शराब का, अत्यधिक शराब का सेवन, ये चीज़ें भी शरीर को बढ़ाती हैं। मोटापा नहीं होना चाहिए। फूड जो है साधारण भोजन लें, जंक फूड का सेवन न करें, कम करें। तेल से क्या होता है कि धमनियों में वसा एकत्रित होती है और वो संकुचित हो जाती हैं। संकुचित होने के साथ में प्लेक जो रहता है वो इकट्ठा हो जाता है उसमें, और उसके कारण से जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की, वो धमनियों में कम होती है। जब सप्लाई कम होती है तो आगे के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो मसल क्राइसिस में अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो अपने से वो महसूस कैसे करे कि मेरे हार्ट प्रॉब्लम? उसे सीने में बहुत तीव्र दर्द होगा। डायबिटिक पेशेंट को दर्द थोड़ा कम होता है, मगर बेचैनी होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये हार्ट अटैक के लक्षण है। सीने में दर्द, और जो दर्द सीने के पास से होते हुए कंधे पर, बाएं तरफ जबड़े में और बाईं भुजा में ये दर्द होता है, ये इनके प्रारंभिक लक्षण हैं। जैसे ही होता है तो सब काम छोड़ के मरीज को तत्काल लेट जाना चाहिए और गहरी गहरी सांसें लो। गहरी गहरी सांसें लेने से कई बार इसको अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा सर, इसके बचाव के कुछ उपाय आप बता सकते हैं? होने से पहले, हृदय रोग होने से पहले उसके बचाव के उपाय? बचाव में सर्वप्रथम तो वज़न कम करें, जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से शरीर की लंबाई और उसके हिसाब से वज़न कम करने से काफ़ी हद तक किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है, हेरिडिटरी होता है कि यदि माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, इन लोगों में से 6 लोगों में से किसी को है तो वो जेनेटिकली भी आ सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आदमी को नियमित व्यायाम करना चाहिए, चिंता मुक्त रहना चाहिए, सात्विक भोजन करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इसके इलाज क्या है? तो इलाज एक घरेलू उपचार करें कि डॉक्टरी इलाज लें कि आयुर्वेदिक करें कि जो आदिवासी का जड़ी बूटी है वो करें? इसमें से कौन सा इलाज करना चाहिए? देखिए, मरीज की चूँकि जीवन और मृत्यु की बात होती है, हार्ट में ऐसा नहीं है कि आपके लिए समय हो। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि झाड़ फूंक, जड़ी बूटी, इन सब की बजाय मरीज को तत्काल चिकित्सा जो है ना, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चिकित्सा लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार हार्ट यदि बंद हुआ दोबारा से फिर चालू नहीं हो सकता। इसलिए जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं उनका सेवन करें और उनका उपयोग लें, चिकित्सीय सलाह लें। और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गहरी सांस, तनाव मुक्त जीवन। इसके इलाज के बारे में कुछ? इलाज के लिए जैसा मैंने बताया कि जैसे ही अटैक होता है तो 4 गोली डिस्प्रिन की पीस के खा जाएं, खून पतला हो जाएगा, उससे पतला होना शुरू। और गहरी गहरी सांस लें। ये तो घर के घरेलू उपचार हुए। फिर ब्लड प्रेशर यदि बढ़ा है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, शुगर बढ़ा है तो शुगर कंट्रोल करें, वज़न बढ़ा है वज़न कंट्रोल करें। उसके बाद में फिर जो है ECG करवाएं, TMT करवाएं, और यदि संभव हो तो एंजियोग्राफी। आजकल CT एंजियोग्राफी भी होने लगा है, जो हार्ट का बिना
नस में डाले, बाहर से पता लग जाता है। नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है ये, इससे भी पता लग जाता है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। तो इनसे जहाँ ब्लॉक है या ब्लॉक की संख्या कितनी है, ये पता लग के आगे का ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिसाइड करता है कि हमारा मरीज का उपचार स्टंट से हो सकता है या ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि 2 या 3 से ज़्यादा जगह रुकावट है या ब्लॉक है, तो वैसी स्थिति में चिकित्सक निर्णय लेते हैं कि उस मरीज का बाईपास ऑपरेशन कर दें। बाईपास ऑपरेशन एक ऑपरेशन होता है हार्ट का, जो वेसल जो ख़राब हो चुकी होती है उसको निकाल करके उन्हीं के शरीर की, सामान्यतया पैरों में से निकालते हैं, हाथों में से निकालते हैं, तो वहाँ की जो लंबी वेन होती हैं उनमें से निकाल के उसको करते हैं, लगाते हैं, हार्ट में लगा देते हैं। वो फिर बाईपास ऑपरेशन कहता है। अच्छा सर, अंतिम क्वेश्चन, और हमारे मीडिया के माध्यम से आप इस हृदय रोग संबंधित और आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हृदय दिल तो दिल है जी। दिल की बात दिल ही जानता है। और दिल के ऊपर में तो इतनी सारे लोग कह चुके हैं पहले से, सदियों से चला आ रहा है, दिल है कि मानता नहीं। मैं तो कहूँगा कि दिल है तो जिंदा दिली के साथ में रहें, तबीयत अपना तनाव न लें, तनाव से ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। और सामान्य भोजन जो आपका है, दैनिक दिनचर्या, इसको चलने दें, सुचारू रूप से आराम ज़रूर करें। कम से कम 6 घंटे का आराम बहुत ज़रूरी है। आज के जीवन की भाग दौड़ में इंसान सब कुछ भूल जाता है और बस भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, तनाव मुक्त। इसलिए हार्ट के भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम सब लोग यदि मिल के अपने मित्रों में कम से कम कोशिश करें कि हम 1 घंटा अपने मित्रों के बीच में बैठें और ठहाके लगा के हंसें, तो मुझे लगता है कि ये हार्ट अटैक को काफ़ी हद तक टाला जा सकता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, आपका कीमती समय देने के लिए, और आपसे जानकारी प्राप्त करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के द्वारा समस्त जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो साथियों, आज हमारे बीच थे डॉक्टर राकेश शर्मा जी, MBBS DA, बैकुंठपुर से। उम्मीद है साथियों आपको यह जानकारी, हृदय संबंधित जो रोग की जानकारी, लक्षण, प्रकार और उसके उपचार जो है आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।